हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। JKSSB एग्जामिनेशन के लिए हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जो है स्टार्ट किए हुए थे। हमने ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स जो है देख लिए हैं उसमें, और साथ ही आपके बाकी सब्जेक्ट भी जो है हम वो स्टार्ट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जैसे कि पटवारी का एग्जामिनेशन है, सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन है, या डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन जिसमें भी जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन जो है मेंशन किया गया है, ये टॉपिक भी जो इसमें मेंशन किया जाता है। चलिए इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर देंगे कि वो कौन सा पार्ट है जम्मू रीजन का, जम्मू का वो कौन सा जो है पार्ट है जहाँ पर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है समर सीजन में। तो आप नीचे जो है कमेंट करके ये बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लाइमेट है जम्मू एंड कश्मीर का। होपफुली आप सभी जो है क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस समझते होंगे, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ मूनसून या क्लाइमेट ऑफ इंडिया के वक्त। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाइमेट क्या है। ये हमारे पास एक प्लेस है, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक प्लेस है। इस प्लेस की जो है एवरेज वेदर कंडीशन देखते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय के लिए जो है इसकी एवरेज कंडीशन देखते हैं कि इस एरिया का जो है वो इसमें मूनसून कितनी होती है, इसमें जो है रेनफॉल मूनसून कैसी पड़ती है, रेनफॉल कितनी होती है, इसका टेम्परेचर कितना रहता है। ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो 30 साल भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन हमारा अगर वेदर जो है अगर उसके बारे में मेंशन करें तो वेदर क्या होता है, यही हमारे पास एक प्लेस है। इसमें हम स्पेसिफिक टाइम में देखेंगे, स्पेसिफिक टाइम में देखेंगे तो उसे हम कहेंगे वेदर कहेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जो हम उसकी वेदर कंडीशन को देख रहे हैं उसे वेदर कहेंगे, और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से जो हम देख रहे हैं उसे हम जो है उसका क्लाइमेट कहेंगे। इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं, क्लाइमेट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ एवरेज वेदर कंडीशन एट ए स्पेसिफिक प्लेस over a lengthy period of time that is more than 30 years, while the condition of the atmosphere at any place at a specific time या शॉर्ट टाइम के लिए उसे हम जो है वो वेदर कहेंगे। अब क्लाइमेट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वो किस पे डिपेंड करता है, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि लैटीट्यूड का, अल्टीट्यूड पे, डिस्टेंस कितना है सी से। आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका जो है इसके आसपास जो है कोई भी सी नहीं है, समंदर नहीं है, कोई भी ओशन नहीं है। यहाँ पर जो है आसपास जो है वो ये माउंटेनस रीजन है, हिल्स मिलेंगे आपको। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो केरला से बिल्कुल डिफरेंट होगा। केरला में आपको समंदर मिलेगा, बीचेस मिलेंगे। वहाँ पर जो है रेनफॉल जो है कैसी होगी, सबसे पहले वहाँ पर रेनफॉल हुआ करती है। किस वजह से जो है ये सारे जो वेदर जो होते हैं किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात की। इसी तरीके से लैटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। विंड्स की बात करेंगे तो विंड्स पे भी जो है डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेसिपिटेशन कितनी है। एक डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिन पे क्लाइमेट हमारा जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं लैटीट्यूड के बारे में। ये लैटीट्यूड जो है इसका क्या फैक्टर होता है जम्मू कश्मीर पे। ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की जब भी मैं मेंशन करूँगी, जम्मू कश्मीर यूटी नहीं कहूँगा, मैं अर्स्टवाइल स्टेट की बात करूँगा, पूरी स्टेट की बात करेंगे, क्योंकि हमें क्लाइमेट जब पढ़ना है यहाँ का तो पूरी स्टेट का पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें लद्दाख भी होगा, जम्मू कश्मीर भी होगा। तो अर्स्टवाइल स्टेट जो है जम्मू कश्मीर जो है वो लाई करती है 32 डिग्री, ये डिग्री होगा, और 6 नॉर्थ लैटीट्यूड। अब इस लैटीट्यूड का जो है वो क्या इफेक्ट होता है, सो लैटीट्यूडनली जो एरिया है वो लाई करता है किस में, सब ट्रॉपिक में। लैटीट्यूड जो एरिया जम्मू कश्मीर का है वो कहाँ पर लाई करता है, सब ट्रॉपिक्स में। बट इनफैक्ट जो ऑटर प्लेन हमारा है या ऑटर हिल्स जो है जम्मू रीजन का, वही जो है वो वही शो करता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एज पर लैटीट्यूड एरिया जो है वो कितना, जो एरिया हमारा जो है जम्मू कश्मीर का वो कहाँ पर इसी लैटीट्यूड में लाई करता है 32 डिग्री 6 में। तो ये सब ट्रॉपिक का जो है वो एरिया है। लेकिन हम देखेंगे जो हमारा जम्मू रीजन है, जो हमारे 3 रीजन है, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख यूटी, इनमें से जो है जम्मू रीजन में ही जो है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो लैटीट्यूड का जो इफेक्ट है वो सिर्फ जम्मू रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। तो जो दूसरे जो रीजन हैं, अदर 2 रीजन जैसे कि कश्मीर है, लद्दाख है, यूटी,
इसमें जो है क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो आल्टीट्यूड से है। यहाँ जम्मू में जो है वो लैटिट्यूड से इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो लद्दाख और कश्मीर है यहाँ पर आल्टीट्यूड से जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारा क्लाइमेट। अब आल्टीट्यूड के ही बारे में देख लेते हैं। आल्टीट्यूड जो है अबोव द सी लेवल की अगर बात करते हैं तीनों रीजन का, वो इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम जो है वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं, या हम साउथ से जो है जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं, यानी कि हम जम्मू से जो है कश्मीर की तरफ जाते हैं और फाइनली जेल हम लद्दाख की तरफ जाते हैं, तो आल्टीट्यूड जो है वो बढ़ता रहता है। जम्मू में जो है वो आपको आल्टीट्यूड जो है वो कितना मिलेगा, 366 मीटर मिलेगा जम्मू का, फिर कश्मीर का और फिर लद्दाख का। जम्मू का आल्टीट्यूड कितना होगा, 366 मीटर होगा। कश्मीर में जो आल्टीट्यूड जो है 1500 के आसपास रहेगा, और वहीं पर लद्दाख में जो है 3500 के आसपास होगा। अब इस आल्टीट्यूड से क्या होता है, तो जैसे जैसे आल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, आल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है, कहाँ की तरफ बढ़ता है, नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी कम होता रहता है। तो आपको पता चलेगा जब अब जम्मू का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, कश्मीर में और कम होगा, लद्दाख में और कम होती जाएगा। तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन आल्टीट्यूड ऑलवेज रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो आल्टीट्यूड के इंक्रीज होने से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जम्मू जो है 366 मीटर जो है हाई है फ्रॉम द सी लेवल, तो एनुअल मीन जो टेम्परेचर होगा जम्मू का वो कितना होगा, 24 डिग्री होगा। ठीक है, 24.5 जो होगा वो डिग्री जो होगा वो टेम्परेचर होगा किसका, जम्मू का। ये क्या होगा, एनुअल मीन टेम्परेचर। इससे कम भी होता है विंटर्स में, और इससे ज़्यादा 40 डिग्री भी जाता है समर्स में, लेकिन एक मीन टेम्परेचर हमने निकाला है। अगर उस मीन टेम्परेचर की बात करेंगे तो कितना होगा, 24.5 डिग्री जो होगा जम्मू का टेम्परेचर होगा। और इस वजह से यहाँ पर जो है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर का जो है जो आल्टीट्यूड है वो कितना है, 1585 मीटर है अबोव द सी लेवल, और यहाँ का जो एनुअल मीन टेम्परेचर वो 13.3 डिग्री है। तो ये किस रीजन में आता है, ये यहाँ का जो ये है क्लाइमेट जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट होगा। कैसा होगा, टेम्परेट क्लाइमेट। अच्छा, लद्दाख की बात करेंगे, उसका आल्टीट्यूड सबसे ज़्यादा है, 3500 के आसपास है, और यहाँ पर जो है सब आर्कटिक क्लाइमेट मिलेगा। कैसा मिलेगा, सब आर्कटिक क्लाइमेट जो है वो लद्दाख में मिलेगा। तो ये रहा आल्टीट्यूड। अब हम टेरेन का देखेंगे। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत सी जो है रेंजेस मिलेगी आपको, इंक्लूडिंग लद्दाख, जैसे कि पीर पंजाल होगी, यहाँ पर ज़ास्कर रेंज होगी, यहाँ पर अभी मैं पहले आपको माउंटेन रेंजेस पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास काराकोरम भी है, उसके बाद हमारी लद्दाख रेंज आती है, ज़ास्कर रेंज आती है, और फिर जो है पीर पंजाल भी आती है। ये एक सीरीज़ मिलेगी हमको माउंटेन रेंजेस की, ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, और यहाँ से जो है क्लाइमेट का जो है ये बैरियर का काम भी करती है, क्योंकि कुछ आप देखेंगे कि जैसे हमारी पीर पंजाल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून को जो है रोकती है। ठीक है, जो ये हमारे इंडिया का मैप होता है। ठीक है, यह हमारा साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, और ये नॉर्थ होगा। यहाँ पर भी आपको माउंटेन रेंजेस मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी। लेट अस सपोज ये पीर पंजाल रेंज है। जो साउथ वेस्ट मानसून आती है हमारी, उन मानसूनों को जो है ये यहाँ पर जो है बैरियर का काम करती है, इनको रोक देती है। तो जम्मू, इट इज़ एविडेंट डेट इन J&K, तो जम्मू में जो है वो हाई रेनफॉल तो होती है, फिर उससे आगे जो है श्रीनगर में लो होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे लद्दाख की तरफ जो होगी वो और लो होगी। माउंटेन रेंजेस के बाबत एक स्टूडेंट ने जो है कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछा था, इसमें उसका कोई डाउट था कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो पीर पंजाल रेंज जो है वो रोकती है। बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, बट हम वहाँ पर मैं कुछ और पढ़ा रहा था। ठीक है, मैं यहाँ की बात कर रहा था ऊपर वाले माउंटेन्स की, कि ये जो है हमारे ग्रेटर हिमालयाज जो है ये जो है विंड्स वगैरह उनको जो है वो रोकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हम ये तो जानते हैं कि हमारी जो स्टेट है, अर्स्टवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर जो है, ये बहुत दूर है समंदर से, साहिल समंदर से जो है वो दूर है। यहाँ पर जो है आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलते हैं। जैसे जैसे हम साउथ से जो है वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो हाइट जो होती है हमारी सी लेवल से जो है वो भी जो है वो इंक्रीज होती है, तो हमारी हाइट जो है वो बढ़ती है। अभी हम पढ़े हैं ना आल्टीट्यूड, तो हमारी हाइट जो है वो बढ़ती है। हमारा जो टेम्परेचर जो होगा यहाँ का
मतलब जम्मू कश्मीर का, वो क्या होता है, वो कम होती जाता है, तो ये भी इफेक्ट करता है। फिर प्रिवलिंग विंड कंडीशन ड्यूरिंग समर द स्टेट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। समर में तो साउथ वेस्ट मानसून तो आती है, लेकिन विंटर स्टेट में जो है, इन विंटर द स्टेट लाइज इन द पाथ ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आजकल विंटर्स है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आजकल जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है यहाँ पर मेडिटेरियन सी से, ठीक है, वो यहाँ से जो है मेडिटेरियन सी से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है। समर में जो है साउथ वेस्ट से जो है मानसून आती है, और विंटर्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है। तो जो विंटर में जो रेनफॉल होती है लो लैंड्स में, वो इसी विंटर डिस्टर्बेंस की वजह से होगी, और जो स्नोफॉल्स होता है हाईलैंड्स में, वो भी इन्हीं की वजह से होता है। अब हम कह सकते हैं जो क्लाइमेटिक जोन है जम्मू कश्मीर के, वो कौन से हैं। हमने यहाँ पर देख लिया कि जम्मू में जो क्लाइमेटिक जोन है, जम्मू लाई करता है किसमें, सब ट्रॉपिकल रीजन में। कश्मीर वैली में जो है वो क्या होगा, टेम्परेट क्लाइमेट होगा, और लद्दाख में जो होगा वो क्या होगा, आर्कटिक कोल्ड डिजर्ट, आर्कटिक कोल्ड डिजर्ट। चलिए अब सब ट्रॉपिकल रीजन पढ़ते हैं हम जम्मू के। दिस रीजन हैज़ वेरी टोपोग्राफी। जम्मू रीजन की जो है टोपोग्राफी जो है वेरी करती है। यहाँ पर आपको प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको वैलीज भी देखने को मिलेगी, जम्मू रीजन में आपको हिल्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है फेमस माउंटेन्स है, जैसे पीर पंजाल रेंज मिलेगी आपको, शिवालिक रेंजेस मिलेगी। अब जम्मू रीजन में हमारे पास जो है 10 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती है। वो कौन कौन सी है, कठुआ पड़ता है, जम्मू पड़ता है, सांबा पड़ता है, उधमपुर पड़ता है, फिर रियासी पड़ेगा, फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, रामबन पड़ेगा, किश्तवाड़ पड़ेगा, रजौरी पड़ेगा, और पुंछ पड़ेगा। साउथ वेस्ट जो पार्ट रहता है जम्मू रीजन का, उसमें जो है टिपिकल ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रहेगा। जो साउथ वेस्ट पार्ट रहेगा उसमें जो है कैसा क्लाइमेट रहेगा, टिपिकल ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रहेगा। लेकिन जो सॉदर्न पार्ट है, सॉदर्न पार्ट जो है उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री जो है वो चला जाता है समर सीजन में, स्पेशली अगर हम बात करते हैं जून में, और विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। तो जम्मू रीजन में जो हॉटेस्ट मंथ है वो कौन सा होगा, वो जून होगा। क्वेश्चन का पूछा जाता है तो कौन सा होगा, आप बता सकेंगे। जम्मू में जो हॉटेस्ट मंथ होगा वो कौन सा होगा, जून का होगा। इसी पीरियड में जून के मंथ में एक हॉट जो है वो ड्राई विंड्स चलती है जम्मू में, जिसे हम क्या कहते हैं, लू। अगर विंटर्स की बात करेंगे, जनवरी जो होता है वो कोल्डेस्ट मंथ है इन विंटर सीजन ऑफ दिस रीजन। मीन जो मिनिमम टेम्परेचर है इस रीजन में, जम्मू रीजन में, वो कितना होता है, 3 डिग्री जो है सेंटीग्रेड मिलेगा आपको जनवरी में। तो मिनिमम जो है वो मीन टेम्परेचर की बात करेंगे कितना होगा, 3 डिग्री होगा जनवरी में। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ड्यू टू दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ए मच लोअर टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है टेम्परेचर जो है वो कम होता है विंटर्स में। अब जम्मू में जो है रेंस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि साउथ वेस्ट मानसून जो होती है वो रेन तो करवाती है यहाँ पर, और पीर पंजाल जो है बाद में इसको ब्लॉक कर देता है, आगे जो है जाने नहीं देता। लेकिन जहाँ पर जो कराती है, यहाँ तक जो पार्ट जहाँ तक रेन होती है, साउथ वेस्ट मानसून जब अराइव होती है जम्मू में, वो किस मंथ में होती है, जुलाई में होती है, और 14 सितंबर तक जो है वो मानसून जो है वो विड्रा हो जाती है जम्मू से। ड्यूरिंग दिस सीज़न, इस सीज़न में आप देखेंगे जो जुलाई से जो है सितंबर तक का सीज़न होता है, जम्मू में जो है ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि स्वेट जो है वो आने लगता है। अब जो सीज़न जो होगा वो रिट्रीटिंग मानसून का मैंने आपको बता दिया कि 14 सितंबर को जो है मानसून जो होता है वो रिवर्स हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को जो है रिवर्स कर देती है। अक्टूबर और नवंबर जो होता है, यहाँ पर वेदर जो होता है जनरली ड्राई होता है। टेम्परेचर जो होता है इसी मंथ में जो है गिरने भी लगता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है नवंबर में होता है, और यही वो टाइम होता है जब यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स को जो है वो ग्रो करते हैं। तो क्रॉप्स तो हम अलग से पढ़ेंगे ही। चलिए अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं कश्मीर वैली के बारे में। कश्मीर वैली में जो है वो कैसा होगा क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट होगा। वैली ऑफ कश्मीर जो किस किस के बीच में लाई करती है, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में लाई करती है। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, अनंतनाग आता है, बडगाम आता है, बांडीपुरा आता है,
कुलगाम आता है, शोपियान आता है, पुलवामा आता है, श्रीनगर आता है, गांदरबल आता है, बारामूला आता है और कुपवाड़ा आता है। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कश्मीर वैली में लाई करती हैं और ऑलमोस्ट सभी में जो है सेम जो होगा वो टेम्परेचर होगा, क्लाइमेट जो है वो सेम ही है। जुलाई आप देखेंगे वो हॉटेस्ट मंथ होगा। जुलाई क्या होगा? हॉटेस्ट मंथ होगा यहाँ पर। जम्मू में जून था, यहाँ पर जो है वो जुलाई होगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। जम्मू में हमने पढ़ा था 45 डिग्री सेंटीग्रेड। विंटर सीजन की अगर हम बात करते हैं कश्मीर वैली में, विंटर सीजन इन द वैली इज़ वेरी कोल्ड, और बहुत जो है वो ठंड भी होती है, और विंटर जो है इनकी ड्यूरेशन भी जो है वो बहुत लंबी होती है। नवंबर से स्टार्ट होकर जो है वो दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च 6 महीने तक तो तकरीबन जो है वो विंटर्स यहाँ पर रहती है। जनवरी जो होता है वो कोल्डेस्ट मंथ होता है, जहाँ पर जो है -5 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, जो एयर होता है, एक साल जो होता है कश्मीर वैली में, इसको डिवाइड किया गया है 4 सीजन में। विंटर सीजन जो है वो अब नवंबर से फेब तक रहेगा आपका। नवंबर से फेब तक जो है वो क्या रहेगा? विंटर सीजन रहेगा। स्प्रिंग सीजन जो है मार्च में जो है वो स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है और वो मिड मई तक रहता है। और उसके बाद जो है आपका समर सीजन होता है मिड मई से मिड सितंबर तक, और ऑटम सीजन जो है वो सितंबर से अक्टूबर तक रहता है कश्मीर वैली में। अब इन्हीं सीजन्स के कुछ लोकल नाम भी हैं। लोकल टर्म में जो हम क्या कहते हैं पूछा जा सकता है। स्प्रिंग सीजन को हम जो है वो सोंट कहते हैं। मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट हो, ठीक है। स्प्रिंग सीजन को जो है लोकल टर्म में जो है वो क्या कहते हैं? सोंट। समर सीजन को रेतकौल कहते हैं या ग्रीष्म कहते हैं समर सीजन को। रेनी सीजन को वहरात कहते हैं। ऑटम को जो है हरुद कहते हैं। विंटर को वंद कहते हैं। आइस कोल्ड जो होगा उसे शीशूर कहते हैं। तो यह लद्दाख और जो है कश्मीर वैली में जो है लोकल टर्म्स है। अब हम थॉट पढ़ने वाले जो है वो आर्कटिक कोल्ड डिजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख। देखिए लद्दाख में विंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रीमली लो जो होगा यहाँ पर टेम्परेचर होगा। समर में जो है टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, लेकिन विंटर में जो है वो लो होता है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट हम कह सकते हैं। कोल्ड डिजर्ट कंडीशन जो है यहाँ पर हम मिलती है आपको देखने को। अब लद्दाख डिवीजन जो है नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय से शुरू होता है लद्दाख। यहाँ पर बहुत सी जो है पैरेलल माउंटेन रेंजेस भी मिलेगी। उसके अलावा न्यूमरस स्नो कवर्ड पीक्स भी मिलेगी। बहुत से ग्लेशियर्स भी मिलेंगे। ग्लेशियर्स हम अलग से पढ़ेंगे। फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट लद्दाख हैज़ बेयर क्रैट्स, बेयर एंड रॉक्स मिलेगी आपको। ग्रेनाइट जो है वो टेबल लैंड्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो नहीं होती। वेजिटेशन बहुत कम होती है, नेचुरल वेजिटेशन कम होगी, तो आपको बेयर एंड रॉक्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यही सारे फैक्टर होते हैं, ये पैरेलल रेंजेस आपको मिलती है माउंटेन्स की, नेचुरल वेजिटेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये क्लाइमेट ऑफ लद्दाख को इन्फ्लुएंस तो करेगी। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा बहुत ही कोल्ड होगा, एरिड भी होगा और ड्राई भी होगा। तो विंटर्स में जो है टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो मिलेगा आपको। तो कोल्ड डिजर्ट लाइक कंडीशन इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है यहाँ पर कितना होता है? लेह का जो होता है वो जुलाई में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। अप्रैल से अक्टूबर तक अगर हम बात करते हैं, जो बेरन लोकेशंस होती है लद्दाख रीजन की, वो ड्राई भी रहती है और हॉट भी रहती है। अब देखिए यहाँ पर जो है अप्रैल से अक्टूबर तक जो है वो ड्राई और हॉट जो है वो क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ड्यू टू हैविंग बोथ आर्कटिक कंडीशंस भी यहाँ पर मिलती है, मतलब बहुत ठंड वाली कंडीशंस, और डिजर्ट क्लाइमेट भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो हम लद्दाख को जो है वो कोल्ड डिजर्ट हम कह सकते हैं। ड्यू टू दिस इट्स आल्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको बोला 3500 से ज़्यादा यहाँ का जो है वो आल्टीट्यूड है। कहीं यहाँ पर मैंने लिखा है 3650 मीटर्स, कहीं आपको जो है वो 3585 भी मिलता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 3500 से थोड़ा ज़्यादा ही है।
ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, लद्दाख का जो प्लेटू है उसमें जो है मिनिमम टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड से तक जो है वो दिसंबर से फेब तक जो है वो देखा गया है। जनवरी जो होगा वो कोल्डेस्ट मंथ रहता है रीजन का, जहाँ पर मीन टेम्परेचर जो है वो -14.4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एंड मीन मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करेंगे वो -2 होगा। तो ये जो है मीन टेम्परेचर जो है मिनिमम की बात की गई है -14, और मीन जो होगा मैक्सिमम टेम्परेचर अगर विंटर्स में देखेंगे -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप बताएंगे टोटल एनुअल रेनफॉल जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है वो कितनी है, तो वो 103 सेंटीमीटर होगी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल इन द ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो कौन सी जो है वो जम्मू डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल जो है पड़ती है, वो रियासी है। अब आप एक आंसर जो है नीचे कमेंट करेंगे, विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द मिनिमम रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये स्टेट हमने इंक्लूड किया है एर्स्टवाइल स्टेट, मतलब इसमें यूटी जो है वो लद्दाख जो है वो इंक्लूडेड है। तो आप नीचे जो है इसका कमेंट करेंगे आंसर कि क्या होने वाला है। होपफुली आप सभी ने हमें होम अकेडमी को जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो किया हुआ होगा, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती है, और हमारी वेबसाइट पे जो है आप स्टडी मटेरियल के लिए जो है विजिट कर पाएंगे। आप देख लीजिए www.homeacademy.in, आप यहाँ पर जो है विजिट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।